अभी तक अपन ने प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के वह अवकल समीकरणों का सॉल्यूशन प्राप्त किया जिसमें चरों को पृथक कर सकते हैं, तथा दूसरा मेथड पढ़ा जब हमें समघात अवकल समीकरण दे रखी है। अब हम तीसरे प्रकार के अवकल समीकरणों का हल ज्ञात करेंगे। प्रथम कोटि और प्रथम घात की वह समीकरण जो समघात नहीं है लेकिन उन्हें हम समघात बनाकर उनका हल ज्ञात कर सकते हैं, यानी समघात रूप में परिणित होने वाले समीकरण। जब कोई समीकरण dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश, जहाँ ए अपॉन ए डैश बी अपॉन बी डैश दोनों बराबर नहीं है, तब हम इस स्मॉल x की जगह कैपिटल X प्लस एच रखेंगे, y की जगह कैपिटल Y प्लस के रखेंगे। यानी अपन ने नए चर क्या ले लिए, कैपिटल X और कैपिटल Y लिए हैं। तब dx यहाँ से निकालें इक्वल टू डी कैपिटल X, h अचर है 0 हो गया, dy इक्वल टू डी कैपिटल Y ये 0 हो गया। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू या dx अपॉन dy इक्वल टू डी कैपिटल X अपॉन dy ले लेते हैं। ये रखते हैं अपन समीकरण में, इनका प्रयोग करें तो अपने पास ये आ गया। इनका प्रयोग 2 व 3 का प्रयोग 1 में करें तो डी कैपिटल Y अपॉन डी कैपिटल X ए एक्स प्लस एच प्लस बी वाई प्लस के प्लस सी अपॉन ए डैश एक्स प्लस एच प्लस बी डैश वाई प्लस के प्लस सी डैश, या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये आ गया। अब हम h और k इस प्रकार से चुनते हैं कि इसका मान 0 हो जाए और इसका मान 0 हो जाए, यानी ये हट जाए तो क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई, जो कि किस में कन्वर्ट हो गई, समघात अवकल समीकरण में कन्वर्ट हो गई। अब समीकरण 4 को समघात बनाने के लिए जो h तथा k को इस प्रकार चुनते हैं कि ये 0 हो जाए, ए एच प्लस बी के प्लस सी इक्वल टू 0, ए डैश एच प्लस बी डैश के प्लस सी डैश इक्वल टू 0। इनका प्रयोग 4 में करें तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई, यहाँ से ऊपर नीचे से एक्स कॉमन निकाल के काट दिया, ए प्लस बी वाई अपॉन एक्स अपॉन ए डैश प्लस बी डैश वाई अपॉन एक्स। अब ये वो समघात अवकल समीकरण हो गई जिसमें y बाई एक्स इक्वल टू क्या रखेंगे, v लिखेंगे, या y इक्वल टू वी एक्स लिखेंगे। और पूर्व विधि सेकंड बी में जिस प्रकार अपन ने हल किया था उस प्रकार से हल ज्ञात कर लेंगे। बाद में कैपिटल X की जगह x माइनस एच लिखेंगे, y की जगह y माइनस के लिखेंगे, और h और k के मान अपन यहाँ से वज्र गुणन विधि से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना, h का मान क्या आ जाएगा, ये रखेंगे, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी ना, यहाँ अपने पास समीकरण क्या है, ए एच प्लस बी के प्लस सी इक्वल टू 0 ये दे रखी है, और है ए डैश एच बी डैश के प्लस सी डैश इक्वल टू 0, ये समीकरण 5 है। इसको वज्र गुणन विधि से अपन ने किया तो h अपॉन के अपॉन और 1 अपॉन, जब h का मान अपन निकालेंगे तो ये हो गया बी सी डैश माइनस बी डैश सी, के मान के लिए इधर से करें ए डैश सी माइनस ए सी डैश, और इसके लिए ए बी माइनस ए डैश बी। इससे अपन इनका h और k का मान निकाल के सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दूसरी पर्टिकुलर केस क्या हो सकता है, जब अपन ने यहाँ लिखा ना कि a अपॉन ए डैश इज नॉट इक्वल टू b अपॉन बी डैश, अगर ये दोनों बराबर हों, वो मैंने पर्टिकुलर केस लिया है। जब a अपॉन ए डैश इक्वल टू बी अपॉन बी डैश इक्वल टू मैंने मान लिया l बाई एम या 1 बाई एम माना है, 1 माना। इस स्थिति में dy बाई डी एक्स इक्वल टू वैल्यू रख दी ना, a डैश की जगह क्या am, b डैश की जगह क्या bm, ठीक है ना, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी, और a डैश हो गया am, b डैश
बी डैश हो गया बी एम, एम कॉमन आ गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डैश। अब इस ए एक्स प्लस बी वाई को मैंने दूसरा चर मान लिया v। यहाँ से dy बाई डी एक्स का मान निकालें तो a प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन किया। यहाँ से dy बाई डी एक्स का मान क्या आया, dy बाई डी एक्स का मान आया dv बाई डी एक्स माइनस ए अपॉन बी। ये मान या यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया, ये हो गया v प्लस सी, ये हो गया m v प्लस सी डैश, और इसकी जगह वैल्यू रख दी, इसकी जगह वैल्यू रख दी 1 अपॉन बी डी वी बाई डी एक्स माइनस ए, और ये आ गया। अब वापस क्या करेंगे, चरों को अलग अलग करके सॉल्यूशन ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। इसके ऊपर बेस्ड मैं सवाल आपको बताता हूँ, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू है एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री अपॉन टू एक्स प्लस वाई माइनस थ्री। यहाँ देखो a इक्वल टू क्या है, उस पहले वाली समीकरण से कंपेयर कर रहा हूँ 1, b इक्वल टू क्या है 2, a डैश इक्वल टू क्या है 2, b डैश इक्वल टू क्या है 1, समझ गए ना। a एक्स प्लस बी वाई अपॉन a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई, तो यहाँ a अपॉन a डैश इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b डैश। तो फिर क्या करते हैं, माना x इक्वल टू एक्स प्लस एच, वाई इक्वल टू वाई प्लस के, डी वाई बाई डी एक्स का मान निकाला, यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिए सब वैल्यूज, तो क्या आया डी कैपिटल वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस एच प्लस टू वाई प्लस के माइनस थ्री अपॉन टू एक्स प्लस एच प्लस वाई प्लस के माइनस थ्री। यह आ गया एक्स प्लस टू वाई प्लस एच प्लस टू के माइनस थ्री अपॉन टू एक्स प्लस वाई प्लस टू एच प्लस के माइनस थ्री। अब अपन क्या करते हैं, एच और के का चयन इस प्रकार करते हैं कि इसका मान 0 हो जाए, इसका मान 0 हो जाए। अचर h तथा k को इस प्रकार चुनते हैं कि h प्लस टू के माइनस थ्री इक्वल टू 0, 2h प्लस के माइनस थ्री इक्वल टू 0। वज्र गुणन विधि से जब h और k के मान ज्ञात करेंगे, पता है ना, h अपॉन के अपॉन 1 अपॉन h की जगह देखो ना -6 माइनस प्लस थ्री, के लिए इधर से करने -6 और प्लस 3, और इधर से किया 1 -4, यह आया h अपॉन -3 के अपॉन -3 1 अपॉन -3, -3 का भाग दे दिया तो h इक्वल टू 1 के इक्वल टू 1, ये वैल्यू आ गई h इक्वल टू 1 के इक्वल टू 1। इनका प्रयोग 2 में करने पर, इसमें 1 में करने पर, इनका प्रयोग, इसको समीकरण 2 माने तो क्या लिख रहा है, ये समीकरण 2 माना है, इनको 1 में करे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। डी कैपिटल वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई अपॉन टू एक्स प्लस वाई, एक्स ऊपर नीचे से कॉमन निकाल के ये आ गया। ये कौन सी आ गई समीकरण, समघात अवकल समीकरण। y बाई एक्स इक्वल टू क्या माने, v माने, या y इक्वल टू वी एक्स लिखें तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस, डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको x के विद रेस्पेक्ट, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इसका प्रयोग 3 के LHS में करने पर v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस v। चरों को इसको इधर लेके आ गए हैं ना, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस v माइनस v, लघुत्तम लेके आ गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस v। चरों को पृथक कर दिया, डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 2 प्लस v अपॉन 1 माइनस v, इसको ऐसे लिख दिया 1 माइनस v 1 प्लस v। ये आ गया 2 प्लस v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर। इसको ये आया अपने पास 2 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, ये आया ना, या यूँ लिख दें 2 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी और 1 प्लस वी। इसको लिख दिया a अपॉन 1 माइनस वी प्लस b अपॉन 1 प्लस वी, या
2 प्लस वी इक्वल टू ए 1 प्लस बी इंटू 1 माइनस वी। पुट ए का मान ज्ञात करने के लिए v इक्वल टू 1 लिखा है, तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 2a, और ये हो गया 0। तो यहाँ से a का मान आया 3/2। b की जगह अब लिखा है -1, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू a, ये 0 हो गया, यहाँ पे b की जगह -1, और यहाँ हो गया b 1 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से b का मान आ गया 1/2। ये मान a और b के ये मान यहाँ रखेंगे अपन, है ना। तो ये सीधा ये आ गया है 1/2 1/1 प्लस v प्लस 3/2 1 माइनस वी डी वी। आंशिक भिन्नों में कन्वर्ट कर लिया ना। अब इंटीग्रेट कर दो, इसका हो गया log x, इसका हो गया 1/2 log 1 प्लस वी, इसका हो गया 3/2 माइनस, और आगे आ जाएगा log 1 माइनस वी। log की यहाँ कांस्टेंट जो जुड़ेगा उसको log c लिख दिया है ना। तो ये 1/2 इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया है ना, और 2 को इधर गुणा कर दिया, तो 2 log x प्लस log c इक्वल टू log 1 प्लस वी, माइनस ये पावर इसकी लग जाती है ना log की प्रॉपर्टी से, माइनस log 1 माइनस वी का होल स्क्वायर। log की प्रॉपर्टी log m माइनस log n इक्वल टू log m बाई n, और log m प्लस log n इक्वल टू log m n। उसका प्रयोग किया तो 2 log xc इक्वल टू log ये आ गया, यहाँ इसका पावर यहाँ लग गई x स्क्वायर c स्क्वायर, log हटा दिया 1 प्लस वी 1 माइनस वी का होल क्यूब, इसको इधर गुणा कर दिया और v का मान रख दिया, c स्क्वायर v का जो मान था, v क्या था y बाई एक्स इक्वल टू वी लिखा ना अपन ने, तो यहाँ v का मान लिख दिया y बाई एक्स। तो सोल्व करेंगे तो ये आ गया x माइनस वाई का होल क्यूब c स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस 2। यही अपने का सॉल्यूशन है। ऐसा कैसा ही आपका ये एग्जाम्पल 2 करना है। एग्जाम्पल 3 पे आ जाओ। एग्जाम्पल 3 में जो सेकंड केस है वो है, देखिए यहाँ dy बाई डी एक्स का मान निकाला अपन ने, इसका भाग दे दिया तो ये आया 2x, इसमें dx का भाग दे के ये आ गया माइनस 2x प्लस वाई प्लस 1, 2 कॉमन आ गया इनमें से ना, 2x प्लस वाई माइनस 1। यहाँ देखो ये सेम आ रहा है, a इक्वल टू 2, a डैश इक्वल टू 4, b इक्वल टू 1 और ये 1/2। तो ये देखो ये उस रूप में आ गया। यहाँ a इक्वल टू क्या है 2, b इक्वल टू क्या है 1, a डैश इक्वल टू क्या है 4, b डैश इक्वल टू क्या है 2। तो a अपॉन a डैश, b अपॉन b डैश इक्वल टू क्या 1/2 बराबर है। तो a डैश की जगह 2a हो गया, b डैश की जगह 2b हो गया। तो उस स्थिति में अपन क्या करें, 2x प्लस वाई जो ये है ना, इसी को v ले लेते हैं, ठीक है। पुट 2x प्लस वाई इक्वल टू वी रखा, यहाँ से dy बाई डी एक्स का मान निकाला, ये आ गया dv बाई डी एक्स माइनस 2। इसका प्रयोग यहाँ कर लिया है अपन ने, तो dv बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू वी प्लस 1 अपॉन 2v माइनस 1। इसको 2 को इधर ले गए हैं और सोल्व किया है, तो dv बाई डी एक्स इक्वल टू 3v माइनस 1 अपॉन 2v माइनस 1। चरों को पृथक कर लिया तो 2v माइनस 1 अपॉन 3v माइनस 1। एक चीज ध्यान रखना, जब भी ये वाली चीज आई है अपने पास 2v माइनस 1 अपॉन 3v माइनस 3, जब भी अंश में घात हर से ज्यादा हो या बराबर हो तो अपन भाग देते हैं। 2v माइनस 1 में भाग दिया 3v माइनस 3 का कितनी बार गया 2/3 बार गया, तो 2v माइनस 2, ये माइनस ये प्लस, ये कट गया, ये हो गया 1। तो 2/3 प्लस 1 अपॉन 3v माइनस 3, ये आ गया। 3 भी कॉमन ले लिया इन्होंने, तो ये आ गया 2। ये इन्होंने ऐसा किया है, इसको 2v माइनस 1 कर दिया और यहाँ पे माइनस 2 जोड़ा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा प्लस 1 कर दिया।
अपॉन 3v माइनस 1, या वही वाली चीज़ आप इस स्टेप के स्थान पर ये वाला नहीं लिख के, आप ये वाला स्टेप नहीं लिख के अपन ने जो भाग दिया ना वो लिख दो, ये वाला। इसकी जगह 2/3 प्लस 1/3v माइनस 3 लिख रहे हैं। इसकी जगह अपन ये लिख सकते हैं, इसकी जगह अपन ये लिख रहे हैं ना, देखो अब आप तो इसकी जगह है ना वो वैल्यू रख दी है। x इक्वल टू dx कह लो, इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, 2/3 प्लस ये अगला स्टेप ये आ जाएगा ना, dx इक्वल टू इंटीग्रेट 2/3 प्लस 1/3v माइनस 1 और dv, ये आ गया ना। इंटीग्रेट करें तो इसका तो हो गया x, इसका हो गया 2/3v, इसका हो गया 1/3 log v प्लस 1, यहाँ प्लस है, प्लस यहाँ नीचे v माइनस 1, यहाँ गलत कर दिया इन्होंने, यहाँ क्या है माइनस 1, इसका हुआ 1/3 log v माइनस 1 प्लस c, चूंकि ये 3 सब में है तो यहाँ c/3 लिख दिया कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये 3 कॉमन निकाल के इधर गुणा कर दिया, 3x इक्वल टू 2v प्लस log v माइनस 1 प्लस c इक्वल टू v का मान रख दिया जो अपन ने माना था ना 2x प्लस वाई, तो ये हो गया 3x 2x प्लस वाई प्लस log 2x प्लस वाई माइनस 1 प्लस c, इनको इधर लेके आ गए, ये इसका हल है। अब आपको घर जाके आपको घर पर एग्जाम्पल 4 करना है और ये क्वेश्चन एक्सरसाइज सेकंड सी के कुल 10 क्वेश्चन करने हैं। सारे क्वेश्चन आसान हैं, आपको घर जाके इनको करने हैं, कोई भी सवाल छोड़ना नहीं है। जो नहीं होता है वो मुझसे जब भी अपनी ऑफलाइन क्लास लगेगी आप मुझसे पूछ सकते हो या अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो मैं उस सवाल को बताऊंगा, है ना, अथवा मैं आपको व्हाट्सएप पे उसका सॉल्यूशन लिख दूंगा, PDF बना के दे दूंगा। अब आपको घर जाके घर पे ये सवाल करने हैं।